इस तरह की नाउन यूनिवर्स में या विजिबल यूनिवर्स में बेशुमार गैलेक्सीज़ हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, और उससे आगे क्या है हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। जब आपने फ़ैसला कर लिया तो उसके बाद सबसे पहली, सबसे बुनियादी, सबसे ज़रूरी और जो मेन चीज़ है वो ये है कि अब आप हर तरह का उससे रब्ता ख़त्म करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ सैयद मोहम्मद अली, द इक्लेक्टिक काउंसलिंग सेंटर इस्लामाबाद से। मेरे लिए ये बात बड़ी अजीब है कि बाज़ लोग अपनी लाइफ में जब कोई उनकी लाइफ में आता है तो वो मोहब्बत में या इश्क में या जो भी आप इसको कह लें, इश्क मजाजी कह लें, उसमें वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इवन कुछ लोगों को हम सुनते हैं कि मैं तो जी 30 साल से फ़लाँ लड़की को नहीं भुला सका, या मैं 30 साल से फ़लाँ लड़के को नहीं भुला सकी। लड़के गाने सुनते रहते हैं और दुख में चले जाते हैं, और फिर अपनी बात की ज़िंदगी में भी उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि जिसके साथ आपका रब्ता हुआ उसके साथ आपकी शादी भी हो। तो इस पे बाकी डिटेल तो मैं अलग वीडियो इस पे इंशाल्लाह बनाता रहूँगा, रिलेशनशिप्स पे या प्री मैरिज रिलेशनशिप्स पे, क्योंकि अब ये वबाल आज के दौर में हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। लड़कों लड़कियों के आपस में राब्ते बहुत ज़्यादा हैं, राब्तों के ज़रिए बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी जो मेरा मौजू है वो ये है कि अगर आपके साथ ऐसा ज़िंदगी में मसला हो गया है तो अब आप इससे निकल कैसे सकते हैं। भले आप खातून हैं, भले आप मर्द हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा मसला हो गया है तो अब आप उसको भुला के अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे जा सकते हैं। तो देखें, सिंपल सी पहली तो ज़रूरी बात इसमें यह है कि साइकोथेरेपी में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि इनके ज़रिए काफ़ी लोगों को इससे काफ़ी, मेरे पास जो क्लाइंट्स आए उसमें काफ़ी हद तक उनका ये मसला हुआ, बल्कि बाज़ केसेस में तो बहुत फ़ायदा हुआ। इवन उनको एक सेशन से ही काफ़ी हद तक लगा कि उनका मसला तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, नफसियाती तौर पे बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग हैं, तो फिर जो मैं चंद एक चीज़ें आपको बताऊंगा इस पे भी अमल करते हुए आप इस मसले से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पे ख़ुद से अमल ना कर सकें तो फिर आप प्रोफेशनल हेल्प में साइकोथेरेपी की कुछ टेक्निक्स के ज़रिए इस मसले से निकल सकते हैं। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात करने से स्टार्ट करूंगा, और ये अगर आप इसको आपने फ़ील किया, अगर आपने इस पे गौर व फिक्र किया तो आपके लिए बहुत आसान होगा इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि आप कहाँ एक बंदे के पीछे आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। देखें, अल्लाह ताला ने जो ये कायनात बनाई है, कितनी वसी कायनात है ये, और असल में इसीलिए इसको इश्क मजाजी भी कहा जाता है, यानी कि ऐसी चीज़ जिसकी हकीकत ही नहीं है। असल जो मोहब्बत है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत है या इश्क हकीकी है, बाकी सब तो ये शराब है, ये धोखा है। अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने जो महलूक अपनी पैदा की उसका कोई हिसाब ही नहीं है, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ ज़मीन की बात करें तो ज़मीन पे इतनी ज़्यादा महलूकात हैं कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। कितनी दुनिया, इस हमसे पहले कितने लोग, कितने जानवर, कितने दरख्त इस दुनिया में आए और आके चले गए, और अभी करंटली इस दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा इंसान हैं। फिर आप ये देखें कि ज़मीन एक सैयारा है, इस ज़मीन जैसे 8-10 सैयारे और सिर्फ हमारे इस एक सोलर सिस्टम में होंगे। उनमें से भी कुछ सैयारे ज़मीन से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, यानी उनका साइज़ ज़मीन से बहुत ज़्यादा है। तो ज़िंदगी के आसार अभी तक साइंटिफिकली तो उस पर मौजूद नहीं है, और जो मैंने 8-10 की तादाद बताई तो ये डिस्प्यूटेड है। अब ये एक सोलर सिस्टम में हमारी ज़मीन जैसे तकरीबन इतने सैयारे हैं, और उसमें से भी कुछ हमारी ज़मीन से बहुत बड़े हैं। इस तरह के कितने सोलर सिस्टम, अनगिनत सोलर सिस्टम, हमारी एक गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, मिल्की वे गैलेक्सी हमारी, इसमें इस तरह के अनगिनत, शायद बिलियंस ऑफ स्टार्स हमारे सूरज की तरह के मौजूद हैं। ये इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी कायनात। फिर आप ये देखें कि इस तरह की जो गैलेक्सीज़ हैं, ये हमारी तो एक मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें सूरज की तरह के बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। इस तरह की नाउन यूनिवर्स में या विजिबल यूनिवर्स में बेशुमार गैलेक्सीज़ हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, और उससे आगे क्या है हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। यानी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी कायनात, अगर इसको आप समझना शुरू कर देना तो एक दफ़ा इंसान का सर चकरा जाता है कि इतनी बड़ी कायनात और उसमें हमारी औकात क्या है, हम तो बहुत ही छोटे हैं। इतनी बड़ी कायनात में तो यकीनन अल्लाह ताला ने और महलूकात भी पैदा की होंगी, और हम जानते हैं कि इस टाइम भी फरिश्तों की महलूकात हैं, जिन्नात की महलूकात हैं जो हमारे सामने नहीं हैं। जन्नत और दोज़ख मौजूद है, वहाँ पे भी कोई महलूक मौजूद है, और इसके अलावा कुछ महलूकात ऐसी होंगी जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो अल्लाह की इतनी ज़्यादा महलूकात में से अल्लाह के बंदे, आप
एक उसकी जो है वो किसी एक शख्स के ऊपर आपने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तो ये गौर व फिक्र करने की और सोचने की बात है। तो इसके हकीकी की तरफ आएँ। असल ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत है तो फिर उसकी सारी महलूक से मोहब्बत हो सकती है सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, लेकिन किसी एक शख्स के लिए अपनी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद ना करें। ये तो एक अकल वालों के लिए, एक सोचने के लिए मैंने एक पॉइंट दे दिया है, इस पर आप गौर कर सकते हैं। अब आते हैं कि प्रैक्टिकली जब आप इस तरह की गौर व फिक्र करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इस मसले से निकलना। अब दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिकली क्या करें। प्रैक्टिकली सबसे पहली बात यह है कि आप डिसीजन लें कि भाई आप इसमें से निकलना चाहते हैं या उसको बुलाना चाहते हैं या नहीं। अक्सर हमारे साथ फैमिलीज़ रब्ता करती हैं कि जी मेरा बेटा या मेरी बेटी वहाँ पे शादी करना चाहती है तो इसको समझाएं या ना करें। भाई आपके कहने से हम उसको नहीं समझा सकते। सबसे पहली बात यह है कि वो खुद क्या चाहता है। अगर उसने खुद डिसीजन ले लिया है कि वो नहीं करना चाहता और इस मसले से निकलना चाहता है, फिर आप उसे हमारे पास ले आएँ। अगर वो नहीं चाहता तो पेरेंट्स के कहने पर हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अब सबसे पहली बात क्या है कि आप ये डिसीजन लें कि मैंने इससे बाहर निकलना है या मैंने इसको भुलाना है या मैंने अपनी लाइफ में आगे जाना है। जब आप पक्का फ़ैसला कर लेंगे तो फिर आपके लिए आसान भी होगा। अगर आपका फ़ैसला ही कच्चा पक्का है तो फिर आप इससे निकल भी नहीं सकते। जब आपने फ़ैसला कर लिया तो उसके बाद सबसे पहली, सबसे बुनियादी, सबसे ज़रूरी और जो मेन चीज़ है वो ये है कि अब आप हर तरह का उससे रब्ता ख़त्म करें। अगली बातें जितनी मैं बयान करने वाला हूँ वो सारी इसी से रिलेटेड है। हर तरह का रब्ता उसको, बस एक दफ़ा आपने डिसीजन ले लिया कि मैं इसके साथ मतलब हमारी शादी नहीं हुई या नहीं हो सकती या कोई भी और मसला आ गया है और अब हमें इससे निकलना है, तो सबसे पहले आप उसके साथ रब्ता ख़त्म करें। उसको हर जगह से ब्लॉक कर दें, हर जगह से उसको मिलना छोड़ दें अगर आपकी कहीं उसके साथ मुलाकात होती है। इवन कोशिश करें कि वो, अगर आप एक ही इदारे में काम करते हैं या एजुकेशन का सिलसिला है तो उससे भी कोशिश करें कि जल्दी से निकलने की कोशिश करें। हर तरह का अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो फिर उससे बात ना करें, ठीक है। अगर मोबाइल पे रब्ता है वहाँ से, मोबाइल के कॉन्टेक्ट नंबर से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, हर जगह से उसको ब्लॉक कर दें और मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दें और मुकम्मल तौर पे इग्नोर करें। ना उसको मैसेज दें, ना उसके ज़रिए से किसी और से मैसेज उसका लें। कोई आपको आके बोले वो आपके बारे में ये कह रहा है या आपको ये पैगाम दे रहा है तो वो भी, उसको भी बिल्कुल उसकी बात सुने बगैर उस मैसेज को ख़त्म कर दें। दूसरी बात ये है कि नीयत का किबला दुरुस्त करें। नीयत का किबला दुरुस्त करने से मुराद ये है कि यकीनन जब आपने किसी के साथ गैर शरई रब्ता किया, और शरई तो रब्ता यही है कि आपका निकाह हो, शादी नहीं हुई और आपने उसके साथ रब्ता किया, उसके साथ बातचीत बढ़ाई, तो तभी आपके दिल में फीलिंग्स पैदा हुई। तो अब इससे क्या हुआ? इससे सिंपल सी बात है कि आप गुनहगार हैं। तो आप सबसे पहले अल्लाह ताला से तौबा करें और नीयत ये करें कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मालिक को ये बात पसंद नहीं है। अगर हमारे नसीब में निकाह होता तो हो जाता, किसी भी वजह से अगर नहीं हुआ तो अब मुझे इससे निकलना है। अब मुझे उसे याद नहीं करना, बल्कि अब मुझे अगर मोहब्बत रखनी है तो अल्लाह रसूल से रखनी है और इसके हकीकी की तरफ आना है, जो मेरा ज़िंदगी का असल मकसद है, ठीक है जी। उसके बाद अगली बात ये है कि आप उस पर ध्यान ना दें। ध्यान से मुराद ये है कि ये ना सोचें वो भी क्या कर रहा होगा उसका, ये अच्छा लोग क्या करते हैं, फेसबुक का जाके तस्वीरें देखते रहते हैं, आजकल क्या तस्वीरें उसकी लगी हैं, आजकल अच्छा क्या काम कर रहा है। इवन यहाँ तक मैंने देखा है कि जी वो व्हाट्सएप का स्टेटस देखते रहते हैं, इवन व्हाट्सएप की वो टाइमिंग देखते रहते हैं, उस पर जो डिटेल आ जाती है कि ये लास्ट सीन कब ऑनलाइन है कब नहीं है। तो इस तरह के काम ना करें, उसके पीछे ना जाएँ, उसको चेक करने की कोशिश ना करें, इससे आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अगली बात यह है कि उसकी कोई निशानी ना रखें, उसकी कोई भी ऐसी चीज़ ना रखें जिससे आपकी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन हो। ऐसी कोई भी चीज़ घर में मौजूद है उसको उठा के बाहर फेंकें या बेच दें या वापस कर दें। इवन मोबाइल के SMS, चैट्स, तस्वीरें, कुछ भी जो कुछ भी है उसको डिलीट कर दें, ख़त्म कर दें। कोई ऐसी चीज़ ना हो जिस पे आपकी नज़र पड़े और उससे आपको वो शख्स दोबारा याद आए। अगली बात यह है कि माजी में जाके उसके बारे में सोचें ना, माजी की बातें ना सोचें। जब आपको इस तरह की थाट्स आना शुरू हों, यकीनन शुरू में तो चंद एक दिन या चंद माह ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, तो जब आपको थाट्स आना शुरू हों तो आप किसी काम में खुद को मसरूफ़ करें, किसी के साथ डिस्कशन शुरू कर दें, फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलना शुरू कर दें, दोस्तों के साथ मिलना शुरू कर दें। कोई और काम, इतने काम है आज की दुनिया में, वो आप कर सकते हैं। नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, कोई इस्लामिक किताब पढ़ सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे। लेकिन बैठ के जब आपको ये थाट्स आना शुरू हों तो फ़ौरन कुछ करना शुरू कर दें और माजी के बारे में मत सोचें, उसके साथ गुजरे हुए वक्त के बारे में मत सोचें। फिर अगली बात ये है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि घर में अपने आप को कैद ना करें, तन्हा ना रहें, घर से बाहर निकलें, अपनी रूटीन के काम करें। जब आप एक ही कमरे में बत्तियां बुझा के बैठे रहेंगे तो इससे भी, इस चीज़ से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा और बहुत ज़रूरी बात है कि दुखी गाने, फिल्में, ड्रामे, नावल, इनसे बचें।
इस तरह की कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है, आपकी फीलिंग्स को वापस ट्रिगर कर सकती है और आप फिर बहुत ज़्यादा पेन में जा सकते हैं। तो इससे बचें, इसकी बजाय आप नॉर्मल चीज़ों की तरफ आएँ, अच्छी किताबों की तरफ आएँ या अच्छे मवाद की तरफ आएँ, ताकि आप उन रोमांटिक चीज़ों में या उन सैड चीज़ों में ना पड़ें जिससे आपको दोबारा उसकी याद आए। इसके अलावा आप अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, पार्क्स में जा सकते हैं, रोज़ाना वॉक लाजमी करें, एक्सरसाइज करें। इससे भी एक वक्त आता है, चंद दिनों के बाद आपके माइंड में सारा कुछ तब्दील हो जाता है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा इसमें से निकलना। इसके अलावा बात यह है कि 5 टाइम की नमाज़ ज़रूर पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, इस्लामिक किताबों में ख़ुद को लगाएं। फिर इस तरह जब आपके दिमाग में नई इनपुट आएगी तो वो पुरानी थाट्स आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएंगी और आपके लिए इससे निकलना बहुत आसान हो जाएगा। और ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप अपना लाइफ का कोई गोल बनाएं, कोई मकसद बनाएं। वो ज़्यादा बेहतर ये है कि वो उसका ताल्लुक़ इस्लाम से जुड़ा हुआ हो, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो जब आप ज़िंदगी का मकसद बनाएंगे तो उसके लिए गोल सेट करें कि मैंने 1 साल में या 6 माह में या हर महीने, ये कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स से मुराद ये है कि आज आपने क्या क्या करना है, आज के दिन में आपने कितने काम मुकम्मल करने हैं, इस हफ्ते में आपने कितने काम मुकम्मल करने हैं। लॉन्ग टर्म गोल से मुराद आपकी 1 साल की प्लानिंग या 2 साल की प्लानिंग हो सकती है। उस पर काम करें और उसके लिए बाकायदा मेहनत शुरू करें, उसके लिए बाकायदा टाइम टेबल बनाना शुरू करें और उस टाइम टेबल पर अमल करें। तो इस तरह जब आप अपने दिमाग को मसरूफ़ करेंगे तो आप बहुत जल्दी इस मसले से निकल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके लिए इस मसले से निकलना, इन सारी बातों पर अमल करने के बावजूद आपके लिए मुश्किल हो रही है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल हेल्प लें और साइकोथेरेपी की टेक्निक से उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी इस मसले से निकल जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें इन मसाइल से दूर रखे, हमारी नस्लों को इन मसाइल से दूर रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।